हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। x बराबर दे रखा है a गुणा में कोस थीटा की घात 3 और y का मान दे रखा है a गुणा में साइन थीटा की घात 3। तो हमें 1 प्लस डी वाई बटा डी एक्स की घात 2 इस पूरे का वर्गमूल ये किसके बराबर है बताना है। चार विकल्प दे रखे हैं, चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होने वाला है उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेनी है। मुख्य अवधारणा तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं कुछ सूत्र बता देता हूँ। सबसे पहला अपने पास त्रिकोणमिति में सूत्र आता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये बराबर हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा के। इसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं और कोस थीटा जो है या फिर कोस एक्स जिसको बोल सकते हैं, कोस एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये माइनस साइन एक्स के बराबर हो जाएगा। इसी तरह साइन एक्स का अगर एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये कोस एक्स के बराबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और एक्स की घात एन का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा n गुणा में x की घात n माइनस 1 के बराबर। और देखिए हम लोग ये भी जानते हैं, अगर मेरे को dy बटा dx निकालना हो तो देखो y का किसी और चर के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। यहाँ पे देखो थीटा दे रखा है तो थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। इसी तरह x का थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देंगे और इस तरह भाग में लेके ये डी थीटा एक तरह से मान के चलते हैं, ये कट जाएगा और dy बटा dx बन जाएगा। लेकिन ये कटता नहीं है वास्तव में। ये हम लोग बोलते हैं कि अगर y का x के सापेक्ष अवकलन निकालना है तो y का किसी और चर के सापेक्ष अवकलन निकाल दो और x का किसी और चर के सापेक्ष अवकलन निकाल दो और इन दोनों का अनुपात ले लो। ठीक है, अब चलते हैं आगे और x का मान लिख देते हैं। x बराबर में एक गुणा में कोस थीटा की घात 3 और y बराबर दे रखा है a साइन थीटा की घात 3 के बराबर। अब देखिए इसका करते हैं हम लोग अवकलन, तो dx बटा में डी थीटा, थीटा के सापेक्ष करना पड़ेगा तो ये बराबर बन जाएगा। यहाँ पे पहले तो क्या करेंगे, a तो इसी तरह रहने वाला है, कोस थीटा की घात 3 का एक्स क्यूब मान के करेंगे तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब कोस थीटा का भी करना पड़ेगा तो ये माइनस साइन थीटा के बराबर आ जाएगा। इसको आगे सरल करते हैं तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, dx बटा में डी थीटा, ये बन जाएगा डी थीटा, ये बन जाएगा 3a, यहाँ पे माइनस का भी है 3a साइन थीटा गुणा में कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं y का मान ये है, y का करते हैं तो dy बटा में डी थीटा किसके बराबर बन जाएगा, ये बराबर बन जाएगा 3a कोस थीटा गुणा में साइन स्क्वायर थीटा, इसके बराबर ये आ जाएगा। अब देखो अगर मेरे को dy बटा dx निकालना है तो dy बटा dx किसके बराबर, dy बटा डी थीटा ऊपर आ जाएगा, dx बटा डी थीटा नीचे आ जाएगा। मतलब ऊपर तो रह गया 3a गुणा में कोस थीटा गुणा में साइन स्क्वायर थीटा और नीचे हो जाएगा किसके बराबर, माइनस में 3a गुणा में साइन थीटा और गुणा में कोस स्क्वायर थीटा के बराबर। अब देखिए यहाँ से 3a से 3 कट गया और कोस थीटा से कोस थीटा, मतलब नीचे तो कोस थीटा की घात ज्यादा है तो यहाँ पे नीचे तो कोस थीटा बच जाएगा। इसी तरह ऊपर साइन थीटा की घात ज्यादा है तो साइन थीटा बच जाएगा और माइनस का चिन्ह पहले से है ही। ठीक है, अब उसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं और dy बटा dx का मान यहाँ पे रख देते हैं। dy बटा dx किसके बराबर आ गया, माइनस में 10x के बराबर आ गया। अब उसके बाद देखो हमें किसका मान निकालना है, 1 प्लस डी वाई बटा डी एक्स का स्क्वायर और इस पूरे का वर्गमूल। तो यहाँ पे निकालेंगे 1 प्लस डी वाई बटा डी एक्स इस पूरे का वर्ग और पूरे का वर्गमूल। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं, 1 प्लस डी वाई बटा डी एक्स का मान किसके बराबर निकल गया है, माइनस में टेन थीटा के बराबर निकल गया है। आप देख भी सकते हो, सॉरी माइनस में टेन, हाँ ठीक है, टेन थीटा के बराबर ये निकल गया है। इसको सही करेंगे कि टेन थीटा है अपने, टेन थीटा। अब उसके बाद देखो यहाँ से इस पूरे का वर्ग हो जाएगा, इस पूरे का तो वर्ग हो जाएगा और पूरे का वर्गमूल हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसको सरल करते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये बन गया और इस पूरे का हो जाएगा वर्गमूल के बराबर। अब देखो ये सर्व समीकरण हमने ऊपर ही लिख दी थी, यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर है, मतलब ये पूरा बन गया सेक स्क्वायर थीटा के बराबर और उस पूरे का वर्गमूल हो जाएगा। अब देखो ये जब वर्ग से वर्गमूल हटेगा तो ये सेक थीटा बन जाएगा और पूरा मापांक के अंदर आ जाएगा। हमें नहीं पता है कि ये सेक थीटा प्लस का होगा क्या माइनस का होगा। ठीक है, क्योंकि थीटा के लिए कोई अंतराल निर्धारित नहीं किया गया है तो हम लोग सेक थीटा, ये पूरा मान जो है 1 प्लस डी वाई बटा डी एक्स इस पूरे का वर्ग और इस पूरे का वर्गमूल, इस ये पूरे को सेक थीटा का मापांक मान के चलते हैं। अब देख लेते हैं कौन से विकल्प में दे रखा है, डी विकल्प में दे रखा है। अब देखो यहाँ पे कई इस विकल्प में सेक थीटा भी दे रखा है लेकिन माइनस सेक थीटा भी तो हो सकता है, तो इसका मान हम लोग मान के चलते हैं कि ये मापांक सेक थीटा के बराबर हो जाएगा और यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।